वहीं भीलवाड़ा में माला शेरी डुंगरी मंदिर में प्रधानमंत्री के भेंट चढ़ाने पर प्रियंका गांधी के बयान की शिकायत करने के लिए बीजेपी डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। प्रियंका गांधी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, इसीलिए प्रियंका के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। साथ ही बीजेपी ने कहा कि कानून व्यवस्था राजस्थान में बिगड़ी है। आपको बता दें कि बीजेपी डेलीगेशन में हरदीप पुरी, ओम पाठक, अनिल बलूनी, राम मोहन अग्रवाल और अर्जुन राम मेघवाल शामिल हैं। कोई धार्मिक मतावलियों की पार्टी नहीं है और हम धर्म के आधार पर अपने नागरिकों का विभेद नहीं करते हैं। वो चुनाव से परेशान है इसलिए क्योंकि वो जान रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश वो सब कुछ हार चुके हैं। संभावना है कि वो छत्तीसगढ़ भी हारेंगे। इसलिए 8 महीने पुराने घटना को श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, जो अपने नाम के साथ तथाकथित रूप से गांधी जोड़ लेती हैं, मूलतः वो प्रियंका वाड्रा हैं, उन्होंने एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश किया है। अच्छा। उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की कोशिश किया है। उन्होंने उस क्षेत्र के अल्पसंख्यक मतदाताओं को यह बताने की कोशिश किया है कि देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारत का प्रधानमंत्री अपने आप को सब धर्मों से नहीं सिर्फ हिंदू धर्म से जोड़ता है। और इस प्रकार से उन्होंने न सिर्फ चुनाव कानून का उल्लंघन किया है, बल्कि समाज में जो उनकी परंपरा भी इसके पहले भी वो करते रहे हैं, एक अजब प्रकार का विद्वेष पैदा करके किसी तरह से चुनाव जीतने की ओर हम बढ़ सके। हालांकि वो सफल नहीं होने वाली हैं। उन्होंने एक प्रयास किया है। ईश्वर, हम न जाने कितनी बार मंदिर जाते हैं। हम क्या मंदिर में जाकर के चढ़ावा देने के लिए मंदिर जाते हैं? हमारे और ईश्वर के संबंध आध्यात्मिक होते हैं, आर्थिक नहीं होते हैं। एक प्रधानमंत्री ने 21 रुपये का चढ़ावा दिया, अरे ये तो गर्व करने का विषय होना चाहिए था। हमारा प्रधानमंत्री अपने आप को गरीबों से जोड़ता है। हमारा प्रधानमंत्री एक सामान्य नागरिक की तरह जाके दर्शन करता है। हमारा प्रधानमंत्री अगर 21 रुपये का चढ़ावा देता है तो यह बताता है कि भगवान तक गरीबों की भी पहुँच है। भगवान सिर्फ अमीरों के नहीं होते हैं, और वो भी उनको बर्दाश्त नहीं, उसको वो मजाक का विषय बना रही हैं। तो हमारे हिंदू धर्म के प्रतीकों का अपमान करना और जहाँ क्षेत्र में चुनाव हो वहाँ हिंदू मुस्लिम विद्वेष पैदा करना, स्वाभाविक रूप से जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत, मॉडल कोड कंडक्ट के अंतर्गत और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ये गंभीर अपराध है। समाज में द्वेष पैदा करना ये गंभीर अपराध है। समाज में किसी भी प्रधानमंत्री को किसी धर्म विशेष का बताने का प्रयास करना, और उससे भी बड़ा गंभीर आधार है किसी धर्म के प्रतीक का उल्लंघन और अपमान करना। हम लोगों ने कार्रवाई की मांग की है और हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग इसको गंभीरता। तो लिफाफे को लेकर के राजनीति खूब ज़्यादा तेज़ी से हो रही है और इसी को लेकर के ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, सबसे पहले क्योंकि किसी को शायद ये पता नहीं था कि लिफाफे को लेकर के राजनीति इस कदर इस चरम तक पहुंच जाएगी कि इसको लेकर चुनाव आयोग में जाकर के शिकायत तक की जाएगी। बीजेपी का डेलीगेशन जाता है, शिकायत भी की गई है। हमारा प्रधानमंत्री अगर 21 रुपये का चढ़ावा देता है तो यह बताता करीब 3-4 महीना पहले था और अब ये विवाद सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने एक जनसभा के दौरान उन्होंने भीलवाड़ा में जो डुंगरी मंदिर में जो प्रधानमंत्री जी गए थे, उनके भेंट चढ़ाने पर कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि उनको नहीं कहनी चाहिए। इस तरीके से बीजेपी की शिकायत है। बीजेपी ने आज इस बात की शिकायत की है कि प्रियंका गांधी ने जनसभा में फेक न्यूज को कोट करते हुए उन्होंने भाषण दिया और कहीं न कहीं हिंदू मुसलमान उन्माद फैलाने की कोशिश की। तो उन्होंने ये डिमांड किया चुनाव आयोग से कि कोड ऑफ कंडक्ट के तहत प्रियंका गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। साथ में आज हमने देखा कि जो प्रतिनिधि मंडल गया था, जिसमें कि हरदीप पुरी और अर्जुन राम मेघवाल, अनिल बलूनी, जो राधा मोहन अग्रवाल हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये गए थे। तो ये सारे लोगों का जो स्वर था वो काफी तीखा था और इस मुद्दे पर उनकी कहीं न कहीं बहुत ज्यादा नाराजगी थी, क्योंकि बीजेपी का हमेशा से ये कहना रहा है कि जो धार्मिक भावनाएं हैं, खासतौर पर हिंदू धार्मिक भावनाएं हैं, उसका माखौल उड़ाने में कांग्रेस पीछे नहीं रहती है। तो इस बात को जोर देकर उन्होंने ये डिमांड की कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने इस जनसभा में भाषण दिया और जो चढ़ावे को लेकर उन्होंने एक तरीके से मजाक उड़ाया, वो जो है वो नहीं करना चाहिए प्रियंका गांधी को, और इससे कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं जो है वो बढ़ती हैं। हाँ। और इसका चुनाव में प्रयोग होता है। तो इसी को लेकर उन्होंने शिकायत की। अब देखना है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले को देखेगा, उनके बयान को जांचेगा और उसके बाद में चुनाव आयोग डिसीजन लेगा कि आखिर बीजेपी की शिकायत पर उसको क्या करना है। लेकिन ये बात निकली है तो दूर तक लग जाएगी और शुरुआत अब इसकी हो भी चुकी है। चुनाव आयोग तक शिकायत लेकर के बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा भी है।
चुनाव नज़दीक है, नफ़ा नुकसान इसमें देखा जाए तो किसको कितना इसमें नज़र आता है? ये देखिए, बीजेपी की जो पॉलिटिक्स रही है, जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स रही है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके की रही है। बीजेपी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि एक हिंदू ध्रुवीकरण की बात की जाए और कहीं ना कहीं जो हिंदू परंपरा को लेकर उनका निशाना रहा है वो कांग्रेस पर सीधा तौर पर रहा है। तो इसको इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि इस इलाके में जो है वो बीजेपी की कोशिश है कि हिंदू मतों को एक किया जाए, हिंदू मतों का ध्रुवीकरण किया जाए ताकि इसका सियासी फायदा उठाया जाए। तो इस बात को लेकर यही वजह है कि आज बीजेपी ने तुरंत प्रियंका गांधी के इस भाषण को तुरंत हाथों हाथ लिया और बहुत ही तीखे स्वर में जो है वो विरोध दर्ज करवाया। तो कहीं ना कहीं कोशिश बीजेपी की यही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अलवर के इलाके में भरतपुर के की जो जगह है वहां पर हमेशा से बीजेपी कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाती रही है कि जो मुस्लिम समुदाय है उनको कांग्रेस बहुत ज्यादा उनके तुष्टीकरण करने का आरोप लगाती रही है कांग्रेस पर। तो ये एक इसी तरीके का मामला है कि बीजेपी चाहती है कि इस मामले पर, चूंकि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस मामले पर एक तरीके से कांग्रेस को घेरा जाए ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा सियासी फायदा उठाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविश रंजन शुक्ला इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन बीजेपी के पिच पर आकर के, क्योंकि कांग्रेस के बार बार नेता आकर के इस मुद्दे को उठाते हैं, तो ये एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट भी है, लेकिन इससे नुकसान किसको कितना होता है फिलहाल देखना है।